हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का असाइनमेंट पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट में हमने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज के इस पार्ट में हम सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आता है √2 इंटू √3 इंटू √6 इक्वल टू डैश। अब सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो √36 आएगा। देखिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है √2 इंटू √3 इंटू √6, ठीक है, इक्वल टू पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 36, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और ये किसका रूट है 6 का, इसका आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर √7 इज एन डैश नंबर। अब √7 एक इरेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी रूट्स वाले नंबर होते हैं कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर, तो इसका हो गया इरेशनल नंबर। थर्ड नंबर आता है हमारे सामने 64 रेज़ टू -1/6। अब देखिए यहाँ पे बोला है 64 रेज़ टू -1/6, तो यहाँ पे माइनस ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/64 रेज़ टू 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे ये, और 2 की पावर 6 जो होता है वो आपका 64 होता है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यहाँ पे 1/6। अब हमें पता है पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 1/6, 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो थर्ड का क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हैं 1/2 आता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 47/50 इज ए डैश टाइप, ठीक है। हम इसका डेसिमल एक्सपांशन यानी इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं ये कौन से टाइप का आता है। जब आप 47 डिवाइड बाई 50 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.94, ठीक है। तो ये बार बार इसमें ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार क्या ये होगा टर्मिनेट हो गया, यानी कि रुक गया, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4 - √5, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जो यहाँ पे दिया है बस उसका आप साइन चेंज करके लिख दो, ठीक है। रूट के आगे जो साइन होता है बस उसके साइन चेंज करके लिख दो, वही होता है आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पे हमारे पास लिखा है 4 - √5, आपको क्या करना है -5 को +5 कर देना है, तो आपका हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7x⁵ - 4x⁴ + 2x⁵ का होल स्क्वायर -x³ + 35, ठीक है। अब हमें पता है डिग्री क्या होती है, डिग्री जो भी उसके अंदर वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में था 7x⁵ - 4x⁴ प्लस में 2x³ -x² + 35, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7x⁵ हो जाएगा -4x⁴ + 2, ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x⁶ -x² प्लस में 35। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, ये x इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 6 यहाँ पे जो होगी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या आ गई 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, हम इसको जीरो के साथ कंपेयर कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास लिखा है LX प्लस में L इक्वल टू 0 कर देंगे, x को सब्जेक्ट मान लेंगे, प्लस m उधर जाएगा -m हो जाएगा, ये L को हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल गई थी, ये हो गई इसकी जीरोस।
क्वेश्चन नंबर 3 आता है फॉर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसके हमें क्या है पी ऑफ 2 फाइंड करना है। हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक्स या फिर 2 रखेंगे। जब आप एक्स या फिर 2 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें बोला गया 4x² माइनस 20x प्लस 25। ठीक है, ये किसका, हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया 4x² माइनस 20x प्लस में 25। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसका रूट लेना है। ठीक है, 4 का रूट क्या होगा 2, x² का x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 का रूट क्या होगा 5 होगा, और बीच में जो साइन हो उस साइन आपको यहाँ पे रख देनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2x माइनस 5। देखिए 2x माइनस 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है फॉर द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ 7 इक्वल टू 0 देन इट्स फैक्टर। अब देखो अगर 7 रखने पे 0 आता है, इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर x माइनस 7 होगा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि तभी तो हम माइनस 7 को उस साइड बेचेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अब चैप्टर नंबर 3 आता है हमारे सामने। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ज्वाइनिंग p पॉइंट 3,2 एंड q पॉइंट 3,-5 इंटरेक्ट दी डैश एक्सिस। ठीक है, वे कौन से एक्सिस पे इंटरेक्ट करते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x दोनों में सेम है, कॉमन है, इसलिए x एक्सिस पे इंटरेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मैं इसका आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, हमारे पास y एक्सिस। p पॉइंट था हमारे पास 3,2 यानी 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब आप स्केल से माप के लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ये है 3,2 यानी x3 है, y कितना है y2 है, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा 3,2। दूसरा q पॉइंट था हमारे सामने, q पॉइंट था हमारे सामने क्या था 3,-5। ठीक है, 3,-5 है। ठीक है, तो x में कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 चलेंगे, और y में हमारे पास -5 यानी कि इधर साइड कुछ होगा तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो 3,-5 कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब आप लोग क्या करेंगे, दी लाइन ज्वाइनिंग दी, अब इन दोनों पॉइंट को जब आप ऐसे ज्वाइन करेंगे ये और ये पॉइंट को, तो आप लोग देखेंगे कि ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा x एक्सिस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने, द पॉइंट व्हिच बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। ऐसा पॉइंट जिसके दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डैश। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, हमारे पास y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे 4 आता है, द इंटीरियर ऑफ एंगल x डैश ओ y डैश इज नोन एज द डैश क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम x बोलेंगे, जो नेगेटिव होता है उसको हम डैश बोलते हैं, x डैश, ये y है, जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलेंगे y डैश बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया कि x डैश ओ y डैश, तो ये रहा x डैश, ओरिजिन को हम o बोलते हैं, o y डैश। ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फॉर अ पॉइंट लाइन ऑन y एक्सिस दी x कोऑर्डिनेट इज। अब देखो कोई भी अगर पॉइंट हो y एक्सिस पे लाई करते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे लाई करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। दी पॉइंट दिस लाइज इन दी डैश क्वाड्रेंट, ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करना है, जिसका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सॉरी यहाँ पे हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने करवाया हुआ है, आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, दी कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 आता है हमारे सामने।
चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। फॉर इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 90 इफ y इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू क्या होगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, y की जगह पे आपको 10 रखना है और x को सब्जेक्ट बना लेना है, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है इफ 5, 2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन देन, तो आपको क्या करना है, x की जगह पे 5 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है। तो x की जगह पे आप 5 रखेंगे तो 5 2 15 हो जाएगा, y की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा। तो 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 4 आ जाएगा आपके पास 90, तो k की वैल्यू आपको 19 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे सामने। इफ पॉइंट k, 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन k इक्वल टू दिस। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे k रखना है, y की जगह पे 3 रखना है और आपको क्या करना है, k को सब्जेक्ट बना लेना है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन 3x इक्वल टू 2y प्लस 1.5 की बार इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। देखिए 4 नंबर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन EX प्लस BY प्लस C, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। यहाँ पे हमें दिया गया 3x इक्वल टू 2y प्लस में 1.5 बार। ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले x तो x 3x, y को इस साइड लेंगे -2y, c को भी इधर ले आएंगे -1.5। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, c जो हमारे पास कितना है -1.5 बार है। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.5 बार। तो यहाँ पे हमें यही बोला था कि वैल्यू आप c बताओ, तो वैल्यू आप c हमने बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट नीड अ प्रूफ इज कॉल्ड। ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमने प्रूफ करना पड़े उसको हम बोलते हैं थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2, अ लाइन इज अ लेंथ विदाउट। ठीक है, एक लाइन जो होता है जिसका लेंथ होता है विदाउट ब्रीथ। ठीक है, कोई भी अगर एक लाइन है हमारे सामने, ये देखिए, इसकी सिर्फ लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रीथ नहीं होती। ठीक है, तो विदाउट ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ इंटर वोमेन डैश ट्राइंगल इज सीताराम श्रीयंत्र इज 9। ठीक है, तो जो श्रीयंत्र हमारे पास एक ट्राइंगल होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग कितने ट्राइंगल, 43 कुछ ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से जो 9 ट्राइंगल्स होती है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डैश वाज द स्टूडेंट ऑफ थेल्स। ठीक है, तो थेल्स के स्टूडेंट कौन थे, तो पाइथागोरस जो थे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था वो थेल्स के स्टूडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे सामने, दी एज ऑफ अ सरफेस आर। ठीक है, जो सरफेस के जो एज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब कोई भी सरफेस है उसका जो एज होता है ये, उसके क्या बोलते हैं, उसको हम लाइन बोलते हैं। 6 नंबर, यूक्लिड वाज अ नेटिव ऑफ। अब यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था, यूक्लिड इजिप्ट का रहने वाला था। देश इज अ क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ। ठीक है, तो ये किसको जाता है, जब फर्स्ट नॉन प्रूफ किसने दिया था, किसको क्रेडिट जाता है, तो थेल्स को जाता है, थेल्स ने दिया था। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन about 300 BC the bricks used in the ratio of dash length width and height। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी ईंट यूज हुए थे, जो भी ब्रिक्स यूज हुए थे, उनका रेशियो क्या था, लेंथ ब्रीथ और हाइट का 4:2:1। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड आर, जो सॉलिड होती है उसकी बाउंड्री क्या होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सरफेस होती है। ठीक है, कोई भी सॉलिड है 3D में सॉलिड होगी, उसकी जो बाउंड्री होगी क्या होगी, सरफेस होगी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विदाउट वन एंड। ठीक है, पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, अब कोई भी हमारे पास लाइन है इसका वन एंड जो पॉइंट हो, दूसरा एंड पॉइंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ लाइन अ स्ट्रेट एंगल हैज मेड। कोई भी स्ट्रेट एंगल होता है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट एंगल ऐसा, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बस लेस देन 360 इज कॉल्ड। ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से लेस है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, दिस मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 52 इच देयर। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होना चाहिए। यहाँ पे वन एंगल हमारे पास 52 दिया है, दूसरा एंगल जब हमारे पास 128 होगा, दूसरा एंगल जब हमारे पास 128 डिग्री होगा तब ये जाके मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 128 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर
तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये दोनों कैसे सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि अगर इसको मैं नाम दे दूँ एंगल ए, इसको नाम दे दूँ एंगल बी, तो इन दोनों का जो सम होता है एंगल ए प्लस एंगल बी होता है 180 डिग्री। इसलिए ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो कभी कभी आपको एक एंगल एक दे दिया जाए और दूसरा एंगल ना दिया जाए तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, 180 माइनस ए करोगे तो आपको बी एंगल मिल जाएगा। आगे हमारे पास सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन के हमें वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर देना है। उसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इफ x रेज टू 1/8 इक्वल टू 49 रेज टू 1/16 देन x की वैल्यू क्या है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, इफ x रेज टू 1/8 इक्वल टू 49 रेज टू 1/16। हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें आप तो पावर को सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे जब हम पावर को जब हम सेम बना देंगे, जब हम पावर को सेम बनाएंगे तो बीच हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर को सेम बनाएंगे। अब ये सेम 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 7 जब 49 होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/16। हमें पता है पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x रेज टू 1/8 ये आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 8 16, यहाँ 7 रेज टू 1। अब जब पावर सेम है तो बीच को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अब तो इनफाइनाइट तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी जो डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, जो साइन होता है बीच वाली मिडल वाली जो साइन होती है उसका सिर्फ साइन चेंज करने का। यहाँ पे √7 माइनस √3 है तो आपको √7 प्लस √3 जो हो जाएगा आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 3.5 बार इज इन पी क्यू फॉर्म, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली इसके प्रोसेस से आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दिया गया 3.5 दिया है। अब ये जो 3.5 है हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने 5 के ऊपर बार है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये x को ऐसे करें। अब 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें 5 5 5 5। अब हमारे पास एक नंबर के ऊपर बार है, हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के ऊपर होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर हमारे सामने बार है, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी इधर भी। यहाँ पे हमारे सामने हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये 35.555। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 10x है, 10x माइनस x इक्वल टू के इस साइड को इसी साइड माइनस करेंगे, इक्वल टू के उस साइड को उसी साइड माइनस करेंगे, ठीक है। 10 माइनस x क्या होगा 9x। अब यहाँ 30.5 माइनस 3.5 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा कितना 33। सॉरी, जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने 32 आएगा, ठीक है। 32 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x को सब्सिट्यूट बना लेंगे, 32 डिवाइड बाई 9, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। इसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास p जो है 32 है, q जो है हमारे पास 9 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ईच अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा 64, 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 289। ये किसका रूट है, ये 17 का रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया इरेशनल, जो कि हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर इन शॉर्ट, ठीक है। इसमें हमें क्या शॉर्ट में लिखना, देखिए 3.82323, यहाँ पे बार 2323 रिपीट हो रहा है, तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, 23 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारे पास शॉर्ट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इस 22/7 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में जिसको जो भी नंबर को हम लिख सकते हो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 22/7 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या है, ये रेशनल नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर
3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4। हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2a यानी 3x, b यानी कि 2 प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में 4 में यहाँ पे हम 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 12x इक्वल टू ए एक्स। अब x भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे सामने a इक्वल टू -12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं a इक्वल टू हमारे पास -12 आंसर आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 आता है फैक्टराइज x क्यूब माइनस 125। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन में हमसे बोला गया x क्यूब माइनस 125। अब देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस, अब 125 5 का क्यूब है इसलिए हम इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं, आपको ये फॉर्मूला यूज याद रखना है, इसका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमारे पास एक्स क्या है, एक्स ही है, y क्या है 5 है तो -5 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, x है तो एक्स स्क्वायर प्लस में x है, y क्या है 5 है प्लस में y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे सामने, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अगर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो यस x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने 3x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास फैक्टर क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो -1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस में 7 1 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 7 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 जो है क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने, इफ p ऑफ -1 फॉर द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, हमें क्या p ऑफ -1 फाइंड करना है। हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, x की जगह पे -1 रखेंगे और हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 में p ऑफ -1 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x की जगह पे -1 रखनी है तो -1 रख देते हैं, -10 -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 हो जाएगा। ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 2 इक्वल टू 0, 5 प्लस 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 7 प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 17। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 49x स्क्वायर माइनस 121। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूले का यूज किया था उसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसमें हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्यूब दिया था, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, 49x स्क्वायर माइनस 121 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, x, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर
माइनस 121 11 का स्क्वायर, इसे हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम सिंपली इसको यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 7x है, प्लस में बी क्या है 11, ठीक है। ए क्या है 7x है, माइनस में बी क्या है 11, ये आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से 7x प्लस 11 इंटू 7x माइनस 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे सामने। हाउ मेनी डायमेंशन डज अ सरफेस हैव। अब एक सरफेस के कितने डायमेंशन, उसके दो ही हो सकते हैं, एक लेंथ हो गया एक ब्रेथ हो गया। जैसे कि आप एक सरफेस को कंसीडर करें जिसका एक लेंथ होता है, ये देख सकते हैं, और ये इसका एक ब्रेथ होता है, हाइट होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री डी थेल्स बिलोंग टू। अब थेल्स कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, ग्रीस से। हाउ मेनी डायमेंशन डज अ सॉलिड है। एक सॉलिड के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, 3 डायमेंशन हो सकते हैं, एक लेंथ, दूसरा ब्रीथ और तीसरा हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ मेनी सब्सिडरी ट्राइंगल डज अ श्रीयंत्रा है। अब एक श्रीयंत्रा में कितने सब्सिडरी ट्राइंगल होते हैं, तो 43 होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डायमेंशन डज अ लाइन है। एक लाइन की कितनी डायमेंशन हो सकती है, तो एक लाइन के सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, जो उसकी लेंथ। अब यहाँ पे हम एक लाइन बनावे तो वहाँ उसकी एक ही डायमेंशन होती है, सिर्फ लेंथ, उसकी ना तो ब्रीथ होती है ना तो उसकी हाइट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ मेनी डायमेंशन डज अ पॉइंट। अब एक पॉइंट के कितने डायमेंशन होते हैं। अब ये रहा हमारे पास पॉइंट, इस पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रीथ होता है, ना ही हाइट होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 0 डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 आता है। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। अब 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई, 30 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 30 होगा, तभी दोनों का सम 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एन एंगल हैज अ मेजर इक्वल टू 5/4 द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एंगल, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल है हमारे सामने। लेट्स सपोज उस एंगल को हम x मान लेते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस x होगा। क्यों भाई, अगर कोई भी दो एंगल जैसे कि एंगल ए है प्लस एंगल बी है, दोनों का सम 90 होगा, तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तब एक एंगल हमारे पास x है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। जैसे कि हमारे पास एक एंगल 10 है, दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस 10 करेंगे तो दूसरा एंगल हमारे पास 80 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। इसलिए हमने कहा कि एक एंगल अगर हमारे पास x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स है। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 5/4 द मेजर ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जो एंगल है वो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री उसका 5/4 टाइम करेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x है एक एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था 90 माइनस एक्स था। इसका हम क्या करें 5/4 टाइम करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/4 टाइम इंटू 90 माइनस एक्स। अब इस 4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x इक्वल टू 5, 90 माइनस एक्स तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 9 5 जो 45, 540 450 माइनस 5x, ठीक है। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 450। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 5 जब 45, आपका x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो कौन सा एंगल होगा 50 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल, ठीक है। दो एंगल का सम अगर 180 हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर एक एंगल हमारे पास 40 थे तो दूसरा एंगल जब हमारे पास 132 होगा तभी तो दोनों एंगल का सम 180 होगा। देखिए हमारे 48 थे प्लस 132 करोगे तो इसका आंसर आपको 180 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हैविंग द मेजर 120। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एंगल दिया है 128, ठीक है। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो प्लस एक एंगल यहाँ पे और होगा, उनका सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 52 एंगल होगा तभी तो ये दोनों का सम 180 होगा, तभी ये जाके सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हैविंग 120, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 120 आया, ये दोनों का ये और ये एंगल 52 का जब हम सम करेंगे तो 120 आया। अब इसे हमें क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, ये ऐसे है
52 करेंगे तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाए दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल अब रखेंगे जैसे दो एंगल का सम 90 हो जाए तो 38 रखेंगे, तभी तो दो एंगल का सम 98 होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे सामने, इफ एंगल P एंड एंगल Q आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एंगल P और Q जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एंगल P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है। तो एंगल P की वैल्यू जो है 3x प्लस 15 डिग्री है, एंगल Q की वैल्यू जो है x प्लस 7 डिग्री है। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3x प्लस 15 प्लस 7x प्लस 7 डिग्री है इक्वल टू 90। तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये 15 प्लस 7 22 हो जाएगा इक्वल टू 90। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 90 माइनस 22 4x, अरे 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 4 करेंगे हम तो ये हो जाएगा, इसको करो 4 1 जा 4, 2 बचेगा 4 7 जा 28। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।